डायरेक्टरेट हेल्थ एजुकेशन यानी कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय और निजी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण केंद्रों में शासकीय व निजी नेतांश की सीटों में प्रवेश के लिए 2023-24 के ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन की तरफ से जो सूचना आई है, हेल्थ सर्विस की तरफ से जो सूचना आई है, उसी के बारे में बात करेंगे। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए प्रदेश के शासकीय और निजी दोनों तरह की नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में पूरे सीटों की जो संख्या है, समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जिसे जीएनएम कहा जाता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रवेश परीक्षा छत्तीसगढ़ राजपत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का एक रेफरेंस है और 7 मई 2019 को ये जो रेफरेंस है वो उन्होंने लिया है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए विज्ञापन, प्रवेश नियम और सारी जानकारी डिपार्टमेंट के वेबसाइट यानी कि cghealth.nic.in पर उपलब्ध है। आप जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म है पंजीयन का जीएनएम के लिए, वो CGDME के वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहाँ पर जाकर के आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। पंजीयन आपका उस वेबसाइट के थ्रू किया जा सकता है। अब इसके लिए शासकीय और निजी जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों की जो सूची है वो एनेक्सर ए और एनेक्सर बी पे उपलब्ध है, यानी कि परिशिष्ट अ और ब पर ये संलग्न है। उसे आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको बताऊँ सीटों की संख्या क्या क्या है, अगर आप उसे समझना चाहें तो शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र में सीटों की संख्या आरक्षण के रोस्टर अनुसार इस टेबल पे आप देख सकते हैं। टोटल 480 सीटें हैं, जिसमें से सामान्य अभ्यर्थी के लिए 80% सीट आरक्षित है और कुल मिलाकर के ये बनता है 384 सीट। अनारक्षित 129, अनुसूचित जाति के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के लिए 170 और 51 जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। जब सामान्य अभ्यर्थी मैं कह रहा हूँ तो ये उन व्यक्तियों के लिए है या उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कहीं सेवारत नहीं है। जो कहीं सेवारत हैं उनके लिए 20% सीट आरक्षित होती है इसमें, और इसकी संख्या बनती है 96। अब ये 96 जो है वो क्लासीफाइड अलग अलग है। अनारक्षित के लिए 31 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 43 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14। ये पूरा का पूरा सीट याद रखें महिलाओं के लिए निर्धारित होता है। जीएनएम का जो ट्रेनिंग का ये जो कोर्स है वो आप समझ सकते हैं महिलाओं के लिए है। अब अगर निजी जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों की बात करें तो 1255 कुल मिलाकर के सीटें हैं, जिसमें शासकीय नियतांश 40% का है, प्रबंधन नियतांश जो है 60% का है। मतलब मैनेजमेंट कोटा जो है वो 60% का है, उसमें मैनेजमेंट अपने स्तर पर प्रवेश देता है। 753 सीटें मैनेजमेंट के पास है, उसमें से अनारक्षित 339 है, अनुसूचित जाति का 71 है, अनुसूचित जनजाति का 238 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 105 सीटें मैनेजमेंट कोटा में रिजर्व्ड हैं। अगर गवर्नमेंट कोटा की बात करें तो 502 पद कुल जो हैं वो बनते हैं, जिसमें से 210 अनारक्षित हैं, 54 पद अनुसूचित जाति के लिए हैं और 168 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 70 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अब निजी प्रशिक्षण केंद्रों में जो मैनेजमेंट कोटा है, ओपन सीट जिसे कह सकते हैं आप, इसमें अनारक्षित श्रेणी में राज्य के मूल निवासी और अन्य राज्य के अभ्यर्थी प्रवीणता अनुसार आवंटन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये दोनों के लिए खुला रहता है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है माइनॉरिटीज़ की। अल्पसंख्यक निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के जो नियतांश हैं, प्रबंधन कोटा है, उसका विवरण हम समझें तो 40 कुल सीटें हैं, जिसमें शासकीय नियतांश 30% का है, तो 12 सीटें आपके इसमें हो जाती हैं शासकीय गवर्नमेंट के लिए। और जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें 70% है, तो 28 सीटें वो है मैनेजमेंट कोटा में चली जाती हैं। ये माइनॉरिटीज़ की बात किया मैंने। अब इनके कुछ नियम और शर्तें हैं, उसको समझते हैं। जीएनएम की जो ट्रेनिंग है वो 3 साल की होती है और इसका जो ट्रेनिंग का माध्यम होता है वो इंग्लिश होता है। आपको अंग्रेजी माध्यम में पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। आयु सीमा की मैं बात करूं तो 17 साल कम से कम उसकी एज होनी चाहिए आपकी, अगर आप जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो। और इसके लिए आपको आयु सीमा का या आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना हो तो 10वीं या 12वीं का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें अंकित जन्म तिथि है उसे मान्य किया जाता है। भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली का अधिसूचना पत्र क्रमांक उसका हवाला है 21/8/2003 का। इसके अनुसार जो एज लिमिट बताई गई है उससे अधिक आयु सीमा नहीं होनी चाहिए।
अब एलिजिबिलिटी की बात करें, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की, तो 12वीं क्लास की परीक्षा आपको पास होनी चाहिए 40% अंकों के साथ, और आरक्षित वर्ग के लिए केवल 35% अंकों के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं तो भी आपकी पात्रता बन जाती है। अब जो कहीं सेवारत हैं, जो ऑलरेडी नर्सिंग का जॉब कर रहे हैं, उनके लिए परीक्षा वर्ष के 30 अप्रैल को नियमित कर्मचारी के रूप में न्यूनतम 5 साल का सेवा अवधि पूर्ण हो जाना चाहिए, तो फिर आप इस प्रशिक्षण के लिए पात्र बन जाते हैं। आरक्षण के बारे में जो प्रक्रियाएं हैं, वो सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटें आरक्षित हैं, और अलग अलग श्रेणियों के कोटा का निर्धारण जो सामान्य प्रशासन का पत्र है उसके आधार पर किया जाता है। जो प्रबंधन कोटा है, यानी कि निजी निजी प्रशिक्षण संस्थान में जो मैनेजमेंट कोटा है, वो अनारक्षित श्रेणी के राज्य के मूल निवासी एवं दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों दोनों के लिए खुला होता है। अब जीएनएम का जो प्रवेश है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के प्राप्तांक, जिसमें बायोलॉजी ग्रुप पीसीबी को प्राथमिकता दी जाएगी, इसकी प्रवीणता के आधार पर होगी। मतलब पहला जो प्रायोरिटी मिलेगा वो बायोलॉजी ग्रुप वालों को मिलेगा, और सेवारत आवेदकों की अलग से सूची बनेगी। जो आवेदन आएंगे उनको एक साथ मिला करके फिर एक प्रावीणता सूची तैयार की जाएगी, और पूरा जो चयन है वो राज्य स्तर पर किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी और पूरे सीटों की पूर्ति की जाएगी। जो सेवारत अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक निर्देश है, वो निर्देश मैं आपको बताऊं। अपना आवेदन दिए गए वेबसाइट में प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थीगण संबंधित विभाग के अग्रेषण अधिकारी से नियमानुसार सेवारत अभ्यर्थी की पात्रता हेतु अनुमति स्वयं प्राप्त करेंगे, और काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते समय स्क्रूटनी में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। अगर अनुमति होगी तभी आप पात्र होंगे, अन्यथा आपको पात्रता नहीं मिलेगी। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को निजी नर्सिंग महाविद्यालय या विद्यालय में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय विद्यालयों में सीट भर जाएगी। तो सेवारत अभ्यर्थी सभी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का विकल्प अपनी प्राथमिकता के अनुसार चयन करने के उपरांत ही निजी नर्सिंग महाविद्यालय का विकल्प भर सकेंगे। काउंसलिंग की जो शुल्क है वो 1000 रुपये है अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 500 रुपये है, और ये जो शुल्क है वो आपको मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि के पहले पूर्व संशोधन शुल्क 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका संशोधन का काम हो पाएगा। अब शुल्क कैसे जमा करेंगे, तो उसके इन्होंने अनेक माध्यम बताएं। डेबिट कार्ड कर सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही तरह से आप अपने आवेदन शुल्क को जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो जो लास्ट डेट होती है ना, लास्ट डेट से कम 36 घंटे पहले कर दें, ताकि बैंक के संबंध में जो बैंक गेटवे का प्रॉब्लम होता है वो आपको ना हो, और उसके चलते आपकी प्रक्रिया बाधित ना हो। ऑनलाइन पंजीयन के लिए कुछ निर्देश हैं, वो आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लें। इस नोटिफिकेशन को मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पढ़ लें, ताकि आपको पूरी जानकारी स्पष्ट हो जाए। ये क्योंकि लंबा चौड़ा प्रोसेस है पूरा ऑनलाइन पंजीकरण का, तो आप इसे समझ पाएंगे। ये काफ़ी लंबा है, इसको आपको समझना पड़ेगा आपके हिसाब से, क्योंकि आपको इस पर आवेदन करना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नोट इन्होंने लिखी है, उसको आप ध्यान रखें। ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित सारी प्रक्रिया, प्रवेश नियम और सीटों की पूरी जानकारी cghealth.nic.in की जो वेबसाइट है वहाँ पर मिलेगी। आप उसके संपर्क में रहें। कहने का मतलब ये है कि इस वेबसाइट को आप नियमित रूप से देखते रहें, जो भी नई सूचना है, नया अपडेट है, वो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो आपको चाहिए कि आप इस वेबसाइट को दिन में कम से कम एक बार ज़रूर देखें, और जो भी नोटिफिकेशन हो उसके हिसाब से अपनी आगे की रूपरेखा तय करें। अब चयनित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन में पात्र होने पर ही जगह में प्रवेश मिलेगा, ये बात भी इसमें लिखी गई। इसका मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो जाने के बाद ही आपको सीट मिलेगी। अभ्यर्थी प्रवेश नियम, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया आदि की पूरी सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें। इसीलिए मैं आपको इस पीडीएफ का, नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ लें। अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट है तो ये एक नंबर इन्होंने दिया है, लैंडलाइन नंबर है 07712511 305। यहाँ पर आप संपर्क करके अपने क्वेरी या अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जांच सकते हैं, समझ सकते हैं।
ये समय सारणी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जानना। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो शुरुआती तिथि है वो 11 सितंबर है, 11 तारीख से शुरू हो जाएगा प्रातः 11 बजे से। अंतिम तिथि 18 तारीख होगी, 18 तारीख के पहले पहले आप ये भर लें। फिर उस प्रावीण्य सूची का वेबसाइट पर प्रकाशन होगा 20 तारीख से 22 तारीख के बीच, और सीटें भी इस पर आवंटित होंगी। स्क्रूटनी होगा, फिर उम्मीदवारों की प्रवेश प्रक्रिया चालू होगी 25 से 27 के बीच, और उसके बाद सीटें भर जाने या खाली रहने के बाद दूसरा जो सूची है वो प्रकाशित होगा 3 अक्टूबर को। फिर इसमें यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और 5 से लेकर के 7 तारीख तक दूसरी प्रक्रिया हो जाएगी उम्मीदवारों के प्रवेश की। फिर मॉपअप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग होगा जिसमें 9 से लेकर के 11 अक्टूबर तक ये काम चलेगा, और मॉपअप राउंड के बाद इसमें आवंटन कर दिया जाएगा 13 से 16 के बीच। तो 13 से 16 के बीच मॉपअप राउंड का भी स्क्रूटनिंग हो जाएगा और सीटों का आवंटन हो जाएगा, और उसके बाद फिट उम्मीदवारों की जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो 17 से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच पूरी कर ली जाएगी। अब इसके बाद भी अगर सीटें रिक्त रह जाती हैं तो रिक्त सीटों के लिए विद्यार्थियों की सूची अग्रेषित की जाएगी 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच, और इस पर वैकेंट सीट एडमिशन की प्रक्रिया होगी 27 से 31 अक्टूबर तक। ये पूरी पूरी प्रक्रिया है। अवकाश दिवस पर भी ऑनलाइन की प्रक्रिया की जा सकती है, ये बात इन्होंने लिखा है। और अब अगर आपको और ज़्यादा समझना हो तो ये सीटों का आरक्षण है, किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं, ये भी आपको डिटेल में अवेलेबल करा रहा हूँ। जब आप उस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जा करके लिंक में डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको ये भी मिल जाएगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस कॉलेज में कहाँ कहाँ उसका भौगोलिक स्थिति है, क्या उसकी सिचुएशन है, ये भी मिल जाएगी। और इसके थ्रू आप ये जान पाएंगे कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ फास्ट, क्योंकि ये लंबा है, 9 पेज का टोटल आपका पीडीएफ है। मैं इसका लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक के थ्रू जाएंगे, जा करके आप उसे डाउनलोड करके पूरे विस्तार से और आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि 11 तारीख से आपके काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। सोमवार से आप ये काम चालू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे कोई नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ। तब तक कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।